गुड एमसी एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। फिर से आप सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई। और बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आप लोग के सामने आपका हमसफर परमांशु प्रकाश अग्रवाल। और आज ज्ञान अर्जन करने का दिन है, ज्ञान अर्जन करने का दिन है मेरे दोस्तों। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि धन के संचय करने से धन खो जाने का डर रहता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने ज्ञान का संचय कर लिया तो ज्ञान तो खोता ही नहीं है, बल्कि ज्ञान की और वृद्धि होती जाती है। तो आज ज्ञान अर्जन करने का दिन है, ज्ञान अर्जित करने का दिन है। और आप जानते हैं कि इस तरह का ज्ञान हमें हर जगह मिलता रहता है और जूम के माध्यम से भी मिलता रहता है। और आज ऐसे शख्सियत हमारे बीच आ रहे हैं जो आप जानते हैं उनको, जिनकी अमृत वाणी से, जिनके ज्ञान से लोगों के अंदर का गरीबी भाग जाता है, मानसिकता बड़ी हो जाती है और लोग अमीर बनना चालू कर देते हैं। उसमें से एक मैं हूं, एक आप हैं। और आप सारे लोग, मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप सारे लोग खुश नसीब हैं दोस्तों। यू ऑल आर द वेरी लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि आप इस जूम मीटिंग में आए हैं। क्योंकि आप लकी हैं तभी आज आए। समय और संजोग के बगैर कुछ नहीं होता है। आपने समय निकाला, संजोग ये था कि आज गुरुदेव ने ये शानदार और जबरदस्त सेशन रखा। तो कहते हैं दोस्तों, अगर कुछ कर गुजरना है लाइफ में तो कहते हैं ज्ञान क्या दो, शब्द अपने अंदर अपना लो। सफलता वह नहीं है जो आपके जिंदगी में अर्जित की है, बल्कि उन बाधाओं को पार करना है जो रास्ते में आई थी। और बाधाओं को पार करने में ज्ञान का बड़ा रोल है मेरे दोस्त। तो जब कहते हैं ना कि जब हम असफल होने लगते हैं, कहीं रुक जाते हैं, तो हमें ज्ञान ही उस जगह से उबारता है, ज्ञान ही हमें उस हड़ल से आगे ले जाता है। तो आज हमें सीखना है, कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाएं और इसके बाद हम लोग एकदम तैयार हो जाएं। और मैं देख रहा हूं कि पूरा जूम हाउसफुल होने वाला है। फटाफट अपने मित्रों को भी मैसेज करते हैं कि भाई एकदम फटाफट आ जाओ, क्योंकि ये सब मौका बार बार नहीं आता मेरे दोस्तों। तो चलिए आप लोग की तालियों के बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा नन अदर देन इंडिया ग्रेट लीडर, द लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, नन अदर देन मिस्टर संजय कुमार साहू सर। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सर। गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत है जूम स्टेज पर सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब। गुड एमसी ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत आज के इस मीटिंग में कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, इस मीटिंग का हिस्सा बने आज। और बहुत अच्छा लग रहा, आज काफी सारे लोग आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। और जैसा कि अभी आपको पता है कि पूरे देश भर में वीआईपी क्लब का 2 दिवसीय प्रोग्राम जोरों शोरों से चल रहा है। मुझे भी कलकत्ता और रायपुर 2 जगह जाने का मौका मिला कंपनी की तरफ से एज ए ट्रेनर। और मैं पिछले लगभग 10 दिनों से लगातार टूर पे ही था। कल ही मैं रांची वापस आया हूं। और जैसे मैं आया मुझे लगा कि पहले एक बार जूम में आप लोगों से मिलना चाहिए। रांची में भी 15 और 16 तारीख को 2 दिन का वीआईपी क्लब का बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। काफी सारे लोग वीआईपी क्लब जो लोग क्वालिफाई किए थे वो लोग उसका हिस्सा बने हैं। और बहुत ही शानदार धर्मेंद्र चौधरी सर और डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी, ये दोनों यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आए थे। साथ में सोमनाथ भारती जी और सोमनाथ नेगी जी और हमारे संदीप वाही जी कंपनी के बिजनेस हेड, ये लोग भी आए थे। और नारी शक्ति का प्रोग्राम करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए अर्चना भारती मैम भी रांची आई हुई थी। तो बहुत ही शानदार हुआ। मैं देख रहा था काफी सारे लोग, होटल हॉलीडे होम जो यहाँ का एक बहुत ही शानदार होटल है, वहां पे कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था और लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे। उसके लॉन में, रूम में काफी शानदार व्यवस्था कंपनी ने दिया था। और काफी लोग तो पहली बार ऐसे होटल में जाने का मौका मिला। 1-2 वीडियो में देख रहा था, बोले कि दोस्तों मैं कभी भी ऐसे होटल में आया नहीं और आज कंपनी के माध्यम से ऐसे होटल में रहने का, खाने का और ट्रेनिंग लेने का मौका मिला है। तो दोस्तों सच में बहुत ही शानदार कंपनी में हम सारे लोग जुड़े हैं और बहुत ही उज्जवल भविष्य हम सारे लोगों का यहाँ पे होने वाला है। और निश्चित रूप से हम सारे लोगों की जिंदगी यहाँ पे बदलने वाली है। लेकिन अगर सच में हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। कुछ तो करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और आईएमसी का जो काम है उस काम को हमें करना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे सफलता तो मिलती नहीं है। सफलता के लिए प्रयास करना पड़ेगा, सफलता के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। बिना मेहनत का, बिना प्रयास का सफलता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, मैं ये नहीं बोलता नौकरी करना अच्छी बात नहीं है या बिजनेस करना अच्छी बात नहीं है।
सब अपने जगह पे ठीक है, लेकिन अगर एक कंपैरिजन का बात करें, हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो आपको पता है कि नौकरी करने से पहले कम से कम वो मैट्रिक करता है, ग्रेजुएट होता है, उसके बाद वो कोई प्रोफेशनल डिग्री लेता है, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेता है, तब जाके उसको कोई नौकरी मिलता है। और कितने का नौकरी मिलता है, वो शुरुआत 10, 15, 20 हजार से करता है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बैंक में जॉब करते थे, 30-30, 40-40 साल नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट का उनका समय आया तो लगभग 1 लाख रुपए का सैलरी के साथ वो रिटायर हुए। यानी कि मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब का बात करें तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने में लास्ट सैलरी लेके वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। यानी कि पूरी जिंदगी काम करके रिटायरमेंट के टाइम शायद वो एक छोटा मोटा घर बना लेते हैं, एक छोटी मोटी कार ले लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में, पूरा जिंदगी में हर कुछ मैनेज करने में उनका जिंदगी निकल जाता है। यानी कि उनका रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में होता है। और छोटा मोटा लोग जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी 10 लाख 20 लाख रुपया पूंजी लगा के, और उसमें भी पूरी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, कंपटीशन का सामना करते हैं, रिस्क लेते हैं, बहुत कुछ करने के बाद भी जीवन में बहुत बड़ा कर नहीं पाते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम सारे लोगों को पता है कि यहाँ पे आदमी अगर मन लगा के 5 साल अपने आप को झोंक के काम करे तो यहाँ पे 5 साल के बाद वो चाहे तो रिटायरमेंट का जिंदगी जी सकता है। 5 साल में वो चाहे तो अपना हर सपना वो यहाँ पे पूरा कर सकता है। और उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं कि पिछले 7.5 साल में इस कंपनी के माध्यम से मैं 11 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। इसी कंपनी के माध्यम से अभी आप देख रहे होंगे, मैं जिस घर में हूं ये 1.5 करोड़ का घर ले लिया। इसके अलावा बहुत सारा प्रॉपर्टी लिया, 11 फॉरेन ट्रिप अचीव किया, 4 कार है मेरे पास जिसमें BMW फॉर्च्यूनर भी है। तो आज जो एक आदमी अपनी जिंदगी में सपना देखता है वो सारा सपना यहाँ से पूरा हो सकता है और मैं पूरा करके इधर बैठा हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है या ऐसा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए अगले 5 साल अगर जी तोड़ मेहनत आप कर देते IMC में, सिस्टम को फॉलो करते हैं और लगातार निरंतरता के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो 90% लोग सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते। 90% लोग कंपनी चुनने में ही गलती कर देते हैं। वो हो सकता है कि उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, उनके पास तजुर्बा ना हो, उनके पास नॉलेज ना हो, या उनका दोस्त, उनके रिश्तेदार या उनके जानने पहचाने वाले कोई भी एक कंपनी उनके पास लेके आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है। लेकिन जब वो व्यक्ति उस कंपनी के अंदर जाता है तब उसको सच्चाई पता चलता है। और अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तो लेती है, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप को बताती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे वो मनी रोटेशन का काम कर रही है, वो कोई क्रिप्टो कॉइन बेचने का काम कर रही है, कोई इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है, कोई फर्जी काम कर रही है, और जिसमें लोगों का समय, लोगों का पैसा, लोगों का एनर्जी और फेस वैल्यू सब कुछ एक साथ दांव में लग जाता है और वो व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो एक सही कंपनी का चुनाव करना एक बढ़िया करियर बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी काम होता है। तो सबसे पहले बात तो ये जानिए कि एक सही कंपनी किसे बोलते हैं। एक सही कंपनी उसको बोलते हैं जो कंपनी एक लंबे समय से मार्केट में टिकी हुई है, जिसका सारा सिस्टम बना हुआ है, जिसका प्रोडक्ट लोगों के अनुसार हो, यानी कि लोग उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें, जिसका प्राइस रीजनेबल हो, जिसके प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, यानी कि एक बार देने के बाद बार बार उसका डिमांड आए, जिसका ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जहां पे लीडर मीटिंग करते हो, जहां पे लीडर ट्रेनिंग देते हो, जहां पे कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ हो। यानी कि आप एक व्यक्ति को ज्वाइन तो करा देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, वो व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे हो, वो व्यक्ति उस बिजनेस में कामयाब कैसे हो, इन सब को समझाने के लिए और बताने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम उस कंपनी के अंदर होना चाहिए और सही समय से उसका पे आउट आना चाहिए, मार्केट में उसका रिपुटेशन अच्छा होना चाहिए। इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है किसी कंपनी में डिसीजन लेने के लिए। तो जाने अनजाने चाहे जैसे भी हो, हम सारे लोग एक अच्छी कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं, एक अच्छी कंपनी में हम सारे लोग आ चुके हैं और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि IMC में एक बहुत बड़ा करियर हम सारे लोगों को मिलने वाला है। यहाँ से हम लोग अपने सारे सपने को पूरा करेंगे और अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य और खुशियां यहाँ से दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट के माध्यम से
कुछ बातें बताने वाला हूं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आईएमसी में सफल होना चाहते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, किन चीजों के ऊपर अमल करना पड़ेगा और किन चीजों को आत्मसात करके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो एक पीपीटी के माध्यम से आज हम लोग बातचीत का शुरुआत करेंगे कि आईएमसी में सफल कैसे बने। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एमसी में लोग हैं जो अभी फिलहाल जुड़े होंगे, कुछ लोगों का कुछ समय हो चुका होगा, कुछ लोग वर्षों से भी कर रहे हैं यहाँ पे काम और छोटी मोटी सफलता ले चुके हैं। लेकिन अपनी सफलता को कैसे हम आगे बढ़ाएं? स्क्रीन आ रहा है क्या डॉक्टर साहब? तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि 1% नेगेटिविटी आपको 100% जो आपके अंदर पॉजिटिविटी होगा वो 1% नेगेटिविटी उसको खा जाता है। जैसे कि आप समझिए कि आपके घर में खाना बना और कोई व्यक्ति आया और उस खाने के बर्तन में एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दिया, किरासन तेल डाल दिया, क्या अब वो खाना खाने के लायक रहेगा? वो सोच के पॉजिटिव आपको सोचना है। पॉजिटिव आपको ये सोचना है कि इतने सारे लोग अगर सफल हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे लोग चेयरमैन बने हैं जो कि एकदम कम पढ़े लिखे हैं, वो भी चेयरमैन बने हैं। एकदम गांव देहात के लोग हैं वो भी चेयरमैन बने हैं। किसान परिवार से जो लोग हैं वो भी चेयरमैन बने हैं। हाईली एजुकेटेड लोग भी चेयरमैन बने हैं। कम हाइट के लोग भी चेयरमैन बने हैं। अमीर लोग भी चेयरमैन बने हैं। गरीब लोग भी चेयरमैन बने हैं। हर तबके से हर तरीके के लोग यहाँ पे सफल। 6 बेसिक रूल का जिंदगी भर पालन करना। ये क्या होता है 6 बेसिक रूल? जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग में आप आते होंगे, बहुत सारे मीटिंग में आप आते होंगे, तो हम लोग 6 बेसिक रूल समझाते हैं। 6 बेसिक रूल में पहला जो आता है वो होता है 100% प्रोडक्ट यूज। आप आईएमसी कंपनी में आ गए तो 100% प्रोडक्ट यूज करिए। हर वो प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होता है और अगर वो आईएमसी कंपनी में बनता है तो वही प्रोडक्ट आपके घर पे आना चाहिए। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल हुआ कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन सारे लोगों का एक लिस्ट बनाना तैयार करिए। अगर आप लिस्ट बनाए हैं तो उस लिस्ट को बड़ा करिए, क्योंकि माइंड में हम सारे लोगों को याद नहीं रख सकते हैं। किसी एरिया में मान लीजिए कि मैं रांची में रहता हूँ, रामगढ़ में मेरे 5-6 लोग जानने वाले हैं जी, अचानक कभी मुझे रामगढ़ जाना पड़ गया तो मुझे माइंड में याद नहीं रहेगा कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। लेकिन मेरे पास अगर लिस्ट है तो मैं प्लान कर सकता हूँ, जाने से पहले उनको कॉल कर सकता हूँ, अपने लिस्ट में चेक कर सकता हूँ कि रामगढ़ में मैं कितने लोगों को जानता हूँ और वहां पे जाके उन लोगों से कॉन्टेक्ट करके उनसे मिलकर मैं आईएमसी का प्लान दे सकता हूँ। तो हमेशा लिस्ट बनाइए और लिस्ट को बड़ा करते रहिए। ये सेकेंड रूल हुआ। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है आईएमसी का कि जितने लोगों का आप लिस्ट बनाए हैं उन लोगों से कांटेक्ट करिए और उनको मीटिंग के लिए इनवाइट करिए। या तो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे उनसे समय लेके जाइए, या फिर कोई आपका होम मीटिंग हो रहा है या कोई आईबीएम हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम में उनको इनवाइट करिए। दोस्तों याद रखिए, कभी भी फोन के ऊपर किसी को भी बिजनेस प्लान नहीं बताना है, ना कंपनी का कोई चर्चा करना है। फोन पे सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी जगाना है, मिलने के लिए कुछ ऐसा बात करना है कि वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें आप उस व्यक्ति को उसके फायदे का बात कर सकते हैं। उसको ये बोल सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है मोहन, उसको बोलिए कि भाई मोहन, मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आया हुआ है और मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी से तुमको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुमसे मिलकर इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करूं। वो फोन से कितना भी आपसे पूछे सामने कि क्या अपॉर्चुनिटी है थोड़ा बता दो, तो उसको बोलिए कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर तुमको दिखाने हैं, उसके लिए एक बार मिलना पड़ेगा। फोन से ना मैं समझा पाऊंगा ना तुम समझ पाओगे, तो मिलना बेहतर रहेगा। अब ये बताओ कि सुबह के टाइम फ्री रहते हो कि शाम के टाइम फ्री रहते हो? ऐसे बात करके उसे मिलने का कोशिश करिए और जिस समय वो फ्री रहता है उसी समय प्रॉपर टाइम लेके उसके साथ मिलिए और पूरी तरह से आईएमसी का
प्लान उसको दिखाइए। तो तीसरा काम, सही ढंग से उससे हमको अपॉइंटमेंट लेना है। चौथा क्या है, जब उसके साथ आप मिल गए, वो मिलने का टाइम फिक्स हो गया, तो जब आप उससे मिलने के लिए जाए तो जाने के समय एकदम फुल पॉजिटिव होके उसके पास जाएं। सारे टूल्स को अपने साथ रखें, जिसमें प्रोडक्ट कैटलॉग, जिसमें डेमो किट, रोग निदान बुक, प्लान दिखाने के लिए व्हाइट पेपर, पेन और कुछ प्रोडक्ट जिसको आप उसको बेच सके। ये सारा आपके बैग में होना चाहिए और उस समय में पहुंच के उस व्यक्ति से पूरा आईएमसी का 100% उसके साथ चर्चा करिए और पूरी तरह से उसको सेटिस्फाई करके आईएमसी में ज्वाइन करें। उसके बाद पांचवा नंबर होता है, चौथा तो हम उसको प्लान दिखा दिए, पांचवा होता है कि वो प्लान देख लिया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद 24 से 48 घंटा के अंदर उसका फॉलो अप होना चाहिए। यानी कि दोबारा उससे मिलिए। क्यों मिलना जरूरी है? क्योंकि हो सकता है उसमें आपसे प्रोडक्ट ना लिया हो, तो उसको आप प्रोडक्ट के लिए फिर अगली बार उससे मिलिए, या ज्वाइनिंग नहीं किया तो ज्वाइनिंग के लिए मिलिए, या काम का शुरुआत कराने के लिए मिलिए। तो 24 से 48 घंटा के अंदर, क्योंकि जब आप उससे मिलते हैं तो मिलने के बाद जब उसको आप पूरा प्रोफाइल बताते हैं, कंपनी बताते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं, विजन क्लियर करते हैं, सक्सेसफुल लोगों के बारे बताते हैं, यहाँ से बीएमडब्ल्यू लोगों को आया, यहाँ से लोग फॉरेन घूमने गए, यहाँ से जिंदगी लोगों का बदला है, तो उसके अंदर भी एक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है कि मुझे भी इस काम को करना और मुझे भी आगे बढ़ना है। अब वो काम करने के लिए अंदर से वो तैयार हो रहा है, मानसिक रूप से तैयार हो रहा है, तो काम का शुरुआत कराने के लिए 24 से 48 घंटा के अंदर उससे मिलना जरूरी है। ये पांचवा रूल है। और छठा रूल क्या है कि वो व्यक्ति जब आपके साथ जुड़ गया तो इस बिजनेस में सही तरीके से उसको शुरुआत कराना, सही तरीके से शुरुआत कराना। यानी कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे किए, आप काम का शुरुआत कैसे किए, आपने शुरुआती दिनों में क्या किए, यानी कि उसको कुछ टूल्स परचेज कराइए, उसका लिस्ट बनवाइए, उसका 1-2 होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, उसके कुछ लोगों को आप प्लान दिखाइए, उसको कुछ लेवल अचीवमेंट कराइए, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, कुछ वीडियो उसको डाउनलोड करा दीजिए, ज्वाइनिंग कैसे करना होता है वो उसको बेसिक नॉलेज दे दीजिए। तो ये छोटे छोटे काम उनको सिखाना पड़ेगा ताकि वो बिजनेस का शुरुआत कर सके। तो ये 6 बेसिक रूल का आपको जिंदगी भर पालन करते रहना पड़ेगा, तभी जाके ये बिजनेस चलेगा। आप किसी भी लेवल पे पहुंच गए, लेकिन ये बेसिक जो काम है, ये बेसिक काम को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो 6 बेसिक रूल का जिंदगी भर पालन करिए। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, अहंकार छोड़े। इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, ईगो को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। नीचे एक देखिए इमेज है, इसमें देखिए ईगो में ई को हटा रहा है। अगर गो करना है, मतलब आगे जाना है आपको, तो ई को अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में आ गए और आपको लगता है कि मैं ज्यादा जानता हूं, मेरा अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, या मुझे सीखने की क्या जरूरत है, या मैं इतना बड़ा आदमी, उसको मैं जाऊं समझाने के लिए, या उसको मैं बोलूं। अगर इस तरीके का कुछ भी सोच हमारे अंदर आता है ना, तो कहीं ना कहीं आईएमसी में जो सफलता का राह में हम रोड़ा लेके आ रहे हैं और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ईगो को कभी भी साथ में मत रखिए। ईगो कब आना चाहिए? ईगो तो कभी भी नहीं आना चाहिए। हमेशा आप जितना हम्बल, जितना नॉर्मल, जितना आप साधारण रह के इस बिजनेस को करेंगे, उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा और उतना लोग आपको पसंद करेंगे। तो ईगो हमारे बीच, हमारे अंदर कभी ना कभी कैसे ना कैसे आ ही जाता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि हमारी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे, या फिर हम कोई ऐसा बात ना करें कि सामने वाला नाराज हो जाए, या कोई डाउनलाइन है तो उसको हम ना दबाएं, या अपलाइन है तो उसके साथ हम रिस्पेक्ट से बात करें, उसको हम कुछ इस तरीके का बात ना करें कि जैसे उसको कोई हर्ट हो जाए। तो दोस्तों हमेशा इस बिजनेस में, चूंकि ये पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ते जाना है और बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो लोगों अपना व्यवहार और अपना बिहेव ऐसे हमें बना के रखना है कि लोग हमें पसंद करें। अब जिससे मिले एक ऐसा छाप छोड़े कि लोग आपको देखते ही खुश हो जाएं और आपसे लोग मिलने के लिए हमेशा इंतजार में रहे। तो ऐसा एक अपना जो ये होता है, जो अपना खुद का जो बोलते हैं पर्सनालिटी, वो ऐसा एक पर्सनालिटी आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि लोग आपको पसंद करें। और जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो अहंकार अगर थोड़ा मोड़ा हम लोग के अंदर है तो उसको धीरे धीरे करके निकाले, और कभी भी हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहे, हमेशा सीखने की इच्छा अपने अंदर जगा के रखे। वो सीखने का कोई ना उम्र होता है ना कोई व्यक्ति होता है। हम बच्चों से भी सीख सकते हैं, हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो हमेशा सीखने का जो है वो अपने अंदर ललक को पैदा करके रखिए, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। अहंकार छोड़ना है, योजना बना के काम करें। फेलियर टू प्लान इज ए प्लान टू फेल। योजना बना के काम करें। बिना कोई योजना का आप कहीं तक नहीं पहुंच सकेंगे। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करना जरूरी होगा। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए ये महीना चल रहा है,
ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस अक्टूबर में सबसे पहले तो आपको एक टारगेट लेना चाहिए। क्या टारगेट लेना चाहिए कि इस महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा 20% का लेवल है, क्या इस महीना में 25% में जाने वाला हूँ? अगर मैं 25% में जाने वाला हूँ तो 25% में जाने के लिए मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा? 25% में जाने के लिए मुझे 20,000 बिजनेस वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए मुझे कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा? उसके लिए मेरे पास कितना लिस्ट तैयार है? उसके लिए मुझे कितना होम मीटिंग करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कितना 1-to-1 करना पड़ेगा? वो सारा होम मीटिंग और 1-to-1 मैं अकेला कर पाऊंगा या उसके लिए मुझे अपलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा? और अपलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा तो अपलाइन से आपने कितना मीटिंग फिक्स किया है? इस महीना क्या आप कोई आउटलेट खुलवाने वाले हैं? इस महीना आपके टीम में जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को क्या आप बिजनेस प्लान, मतलब उनको आप होम मीटिंग करना सिखाने वाले हैं या 1-to-1 करना सिखाने वाले हैं? तो ये पूरा एक रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा पूरे महीने का। उसके लिए आप हर रोज कितना समय देंगे? उसके लिए आपके एरिया में जो कोई अगर बड़ा सेमिनार हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है, तो कितने लोगों को लेके जाएंगे? अपने अपने टीम के कितने एक्टिव लोग हैं जिनको रोजाना आप कॉल करेंगे? तो ये पूरा एक प्लानिंग होना चाहिए महीने का, पूरा एक प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग मतलब सुबह उठे और दिन भर ऐसे गुजर गया, कुछ हुआ तो ठीक, कुछ नहीं हुआ तो ठीक, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? आपका एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होना चाहिए, तभी जाके आप सफल हो सकेंगे। तभी जाके आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहां है और वहां पहुंचने के लिए मेरा रफ्तार कैसा होना चाहिए, है ना। जैसे आप मान लीजिए कई लोग यहाँ पे हैं जो कि बाबा धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल लेते हैं और लगभग 105 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे होगा, 100 किलोमीटर वो पैदल जाते हैं। तो वो टारगेट लेते हैं कि मुझे 3 दिन में पहुंचना है, मुझे 2 दिन में पहुंचना है, मुझे 5 दिन में पहुंचना है। वहां पे एक डाक बम भी होते हैं। डाक बम ऐसे होते हैं जो बैठते नहीं, वो 24 घंटा में के अंदर दौड़ते हुए वहां पे पहुंच जाते हैं। व्हाइट कलर के का ड्रेस पहनते हैं वो लोग। तो डाक बम को पता है मुझे 24 घंटा में पहुंचना है, तो मुझे कहीं रुकना नहीं है, कहीं रेस्ट नहीं करना है, कहीं पे कुछ नहीं करना है। वो लगातार जल उठाए और पहुंच गए वहां पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैदल वाले होते हैं, कई लोग ऐसा प्लान करते हैं मुझे 1 सप्ताह में पहुंचना है, तो आराम से रुकते हुए आराम से चलते हैं। कुछ लोग 2 दिन में पहुंचना चाहते हैं, 3 दिन में पहुंचना चाहते हैं, तो अपना रफ्तार को ऐसा रखते हैं कि मुझे इतनी ही देर रेस्ट करना है, मुझे लगातार 5 घंटा चलना है, फिर मुझे आधा घंटा रेस्ट लेना है, ऐसा हो। तो आप इस बिजनेस में क्या लक्ष्य तय किए हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप कौन सा रफ्तार पकड़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो अपलाइन है उसका रफ्तार कम है और आपका रफ्तार तेज है, तो आपका अपलाइन को हो सकता है चेयरमैन बनने में टाइम लगे, लेकिन आप उससे पहले चेयरमैन बन सकते हैं, उससे पहले आप चेयरमैन बन सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं भी बहुत सारे अपलाइन को पीछे छोड़ के मैं उससे पहले सीपी बन गया। आप चाहें तो कर सकते हैं, किसी को भी पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपका प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग आप कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपके पास एक स्ट्रांग प्लानिंग होना चाहिए। और ये प्लानिंग किसी के लिए नहीं बनाइए, आप खुद के लिए बनाइए, क्योंकि सफल आप होना चाहते हैं। हो सकता है आपका अपलाइन सफल नहीं होना चाहता हो, वो इस बिजनेस को इतना सीरियसली नहीं करता हो, वो बीच रास्ते में क्विट कर दे, हो सकता है। लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है, आपको चेयरमैन और सीपी जाना है, तो आप उसके बहुत सारे अपलाइन हो गए, उसका हाथ पकड़ के अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपका विजन, आपका एकदम स्ट्रॉन्ग रोड मैप तैयार होना चाहिए, प्लानिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके आप तेजी से सफल हो सकते हैं। तो योजना बना के काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है, सफल होने के लिए प्राथमिकता सेट करें। मतलब प्रायोरिटी, प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। नीचे लिखा है नोबडी इज टू बिजी। कोई व्यक्ति इतना भी बिजी नहीं है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। सिर्फ ये प्रायोरिटीज का मैटर है। आप किसी को फोन करते हैं 2 महीने के बाद, बोलता है क्या भाई फोन नहीं आता, अरे बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। लेकिन आज आपने 10 लोगों को फोन किया था, वो 10 लोग आपके प्रायोरिटी लिस्ट में थे, उनको फोन करना आपने जरूरी समझा, इसलिए आप कितना भी बिजी में उसको फोन लगा लिए। कई बार होता है बाइक चलाते हुए हेलमेट में ऐसे मोबाइल घुसा दिए और बात करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय वो प्रायोरिटी है, उससे बात करना जरूरी है। जब वो प्रायोरिटी में आ जाता है तो आप कोई भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आप रहते हैं, तो आप उस चीज को पूरा करते हैं। प्रायोरिटी बहुत जरूरी है, प्राथमिकता बहुत जरूरी है। देखिए लाइफ में हम लोगों के बहुत सारे काम हैं, जैसे सोना भी एक काम है, टीवी देखना भी एक काम है, इंटरटेनमेंट भी एक काम है, फैमिली को टाइम देना भी एक काम है, दोस्तों को टाइम देना भी एक काम है, अपने जो काम को आप कर रहे हैं उस काम को करना भी एक काम है। हर चीज एक काम होता है और उसी बीच आईएमसी करना भी एक काम है।
आईएमसी करना भी एक काम है। अभी आप सोचिए आईपीएल का मैच चल रहा है और एक व्यक्ति 4 घंटा उस मैच को देख रहा है, लेकिन आईएमसी करने के लिए बोल रहा है कि सर मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी। यानी कि उसका प्रायोरिटी क्या है लाइफ में? वो आईपीएल को इसलिए नहीं, आईएमसी इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो आईपीएल को छोड़ नहीं पा रहा है। यानी उसने प्रायोरिटी पे आईपीएल को रखा है कि मुझे आईपीएल देखना है। अब मान लीजिए शाम को 7 बजे मैच चालू हो रहा है, वो अगर 6 बजे मार्केट में है तो आधा काम अधूरा भी छोड़ के वो 7 बजे घर पहुंच जाएगा, क्योंकि 7 बजे मैच स्टार्ट होना है। उसके माइंड में 6 बजे से 5 बजे से चल रहा है कि 7 बजे घर पहुंचना है, और दिन में 4 बार उस समय वो घड़ी भी देख लिया, वो टाइम भी देख लिया कि मैं लेट तो नहीं हो रहा हूं, मैं लेट तो नहीं हो रहा हूं, है ना। और अगर वो लेट भी हो रहा है, उसको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट में लेट पहुंचूंगा, तो मोबाइल पे वो कोई ना कोई ऐप के थ्रू लगा लेता है कि टॉस किसने जीता, पहला बैटिंग कौन कर रहा, ओपनिंग कौन हुआ, कोई आउट तो नहीं हुआ, कोई छक्का तो नहीं मार दिया। उसका पूरा फोकस वहां पे, क्योंकि उसने प्रायोरिटी पे आईपीएल का मैच को रखा है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आज हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या हमारे पास एक अच्छा घर है? अगर है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो चाहिए। क्या आप एक अच्छा कार में घूमते हैं? क्या आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं? क्या लाखों रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं? क्या कोई बुरा वक्त आ जाए, 2-4 लाख रुपए का जरूरत पड़े तो उसके लिए आप तैयार हैं? क्या बुढ़ापा के लिए सेविंग है? क्या बिटिया की कल शादी करने के लिए 10-20 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा, उसके लिए आप सेविंग कर चुके हैं? आप सोचिए, इसमें से कई चीज आप नहीं किए होंगे, और कई लोग तो मैं जितना बताया वो कुछ भी नहीं किए होंगे। तो इन सब चीजों को करने के लिए क्या चाहिए? इन सब चीजों को करने के लिए चाहिए पैसा। और जो काम आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करके, आईएमसी के अलावे जो काम कर रहे हैं, क्या उस काम को करके आप उतना पैसा कमा रहे हैं कि इन सारी चीजों को पूरा कर पाए? तो आप बताइए कि क्या वो एग्जिस्टिंग काम जो आप कर रहे हैं उससे वो सब कुछ पूरा हो सकता है? अगर 1% भी आपको लगता है कि पूरा नहीं हो सकता, तो क्या आईएमसी से पूरा हो सकता है? क्या बाकी लोगों को आईएमसी से पूरा हुआ है? यस, पूरा हुआ है। जैसे मैं 11 करोड़ कमा के बैठा हूं, बहुत सारे लोग यहां करोड़ों रुपया कमाए। तो आप सोचिए, क्या आपके पास 1 करोड़ रुपया अगर आईएमसी से आ जाए, तो जो भी ड्रीम आप देख रहे हैं वो बहुत हद तक पूरा हो जाएगा? तो शायद यस, पूरा हो जाएगा। तो फिर सोचिए कि जिस काम को करने से आपका घर बन सकता है, आपके पास कार आ सकता है, आपका बच्चों का भविष्य बन सकता है, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस आ सकता है, आप देश विदेश घूम सकते हैं, आपका नाम शोहरत बन सकता है, आपका सम्मान बढ़ सकता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, आप अंदर से खुश हो सकते हैं, तो क्या उस काम को प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए? क्या उस काम को प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि अगर सच में आप करोड़पति नहीं है, तो जब तक करोड़पति नहीं बनते हैं तब तक तो आईएमसी आपके लिए 1 नंबर पे होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अभी कुछ लोगों का माइंडसेट क्या रहता है कि सर मैं सारा काम कर लूंगा और करने के बाद अगर थोड़ा टाइम बच गया ना तो मैं आईएमसी करूंगा। उल्टा होना चाहिए सर, पहले आईएमसी करिए, और आईएमसी करने के बाद अगर थोड़ा टाइम बच गया ना तो थोड़ा टीवी देख लीजिए, अगर थोड़ा टाइम मिल गया तो दोस्तों को फोन कर लीजिए, अगर थोड़ा टाइम मिल गया तो और कोई काम कर लीजिए, लेकिन 1 नंबर प्रायोरिटी पे आईएमसी होना चाहिए। वो जो आईएमसी, जो आईपीएल के लिए माइंड में जो चल रहा था ना, वो 24 घंटा आईएमसी के लिए चलना चाहिए। रात को आप खाना खा के बेड पे भी आ गए ना, तो माइंड में चलना चाहिए, मैं कल किससे मिलूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, कल का दिन में मैं पूरे दिन क्या करने वाला, कल का दिन में मैं कैसे रिजल्ट लेके आऊंगा, कल मैं 5,000 बीवी कैसे करूंगा, 2,000 बीवी कैसे करूंगा, कल मैं 10 लोगों को प्लान कैसे करूंगा, कल कहां पे जाऊं कि मेरे एक आउटलेट खुले। ये माइंड में रात में आपका चलना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं ना, माइंड में आईएमसी चलना चाहिए। आप खाना भी खा रहे हैं तो माइंड में आईएमसी चलना चाहिए। तब समझिए आपका आईएमसी प्रायोरिटी पे है, तभी जाके आप आईएमसी में सफल हो सकते हैं। कोई भी चीज, दुनिया के कोई भी क्षेत्र में जब तक 24 घंटा उसका सोच आपके माइंड में नहीं चलेगा ना, आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। जब कोई भी काम, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि कोई व्यक्ति है, कोई एक लड़का है, उसको एक लड़की से प्यार हो गया, सपोज नया नया प्यार हुआ है। मालूम है उसके माइंड में क्या चलता होगा? वो जब खाना खा रहा है ना तब भी वो लड़की को सोच रहा है, वो नहा रहा है तब भी उसके माइंड में वही आ रहा है, उसका हंसी, उसका फोन में बातें या जो भी उसके साथ हुआ होगा वो उसके माइंड में चल रहा है। वो बेड में भी गया, रात को उसको नींद नहीं आ रहा, वो 1 घंटा सोच रहा है उसके बारे में। अगर वो मोबाइल है तो बार बार मोबाइल चेक कर रहा है, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, मौका लगे तो कॉल कर देगा उसको। यानी कि 24 घंटा उसके माइंड में उसका सोच चल रहा है। वो सोच आईएमसी के लिए पैदा कर लीजिए, ऐसा सोच पैदा कर लीजिए, आपको सीपी और चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे।
तो प्रायोरिटीज। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब इस बिजनेस में मैं आया तो एक कसम खाया, मैं हर वो काम जिसको करने से पैसा नहीं आता, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आईएमसी में मैं सीपी नहीं बन जाता। फिर से बोलता हूं, मैं हर वो काम जिसको करने से पैसा नहीं आता, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक आईएमसी में मैं सीपी नहीं बन जाता। टीवी देखने से पैसा नहीं आता, मैंने बंद कर दिया। पेपर पढ़ने से पैसा नहीं आता, मैंने बंद कर दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से पैसा नहीं आता है, मैं सीपी बनने के बाद फेसबुक चालू किया, उससे पहले नहीं चलाता था। कोई दोस्तों के शादी में जाने से पैसा नहीं आता, मैं जाना छोड़ दिया। मैं हर वो काम छोड़ दिया जिसको करने से पैसा नहीं आता। वो सारा काम मैं अपने फैमिली को बोल दिया, किसी का शादी है तुम लोग चले जाओ, कोई मर गया तुम लोग चले जाओ, कुछ भी है तुम लोग चले जाओ। सब रिश्तेदारी छोड़ दिया, दोस्ती यारी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और अपने आप को आईएमसी में समर्पित कर दिया। 2.5 साल में सीपी बन गया। 7.5 लाख का चेक था 2.5 साल में, महीने का। सोचिए आप इस बात को, ये आपके साथ भी हो सकता है। कहा गया सफल लोगों की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितनी अंधेरी रातें देखी है कोई नहीं देखा। संजय साहू कैसे सीपी बनना, उस चीज को देखिए। सीपी दिखता है, अरे सीपी, बीएमडब्ल्यू, लाखों करोड़ों, ये सब दिखता है। उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस चीज को देख के, उस चीज को सीख के वो चीज को करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास से भरे रहे। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं चेयरमैन बन सकता, तो दुनिया का कोई इंसान आपको चेयरमैन नहीं बना सकता। अगर आपको अंदर से विश्वास नहीं है कि आप किसी को प्लान दे सकते हैं, तो कभी भी आप होम मीटिंग या 1-to-1 नहीं कर पाएंगे। आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिस काम में सफल होना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए अंदर से पहले सेल्फ बिलीव लेके आइए, पहले आत्मविश्वास लेके आइए कि अगर ये लोग सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं इनसे कमजोर हूं क्या? अगर इतने लोग चेयरमैन बन सकते, मैं क्यों नहीं बन सकता? अगर इतने लोग 5000 बीवी कर रहे हैं, अभी 5000 बीवी का पूरा हर बार लगातार चल रहा है, और इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो भी तो खरीद के बेच ही रहे हैं ना। मैं क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि मैंने अभी तक बेचने के बारे नहीं सोचा, क्योंकि मैंने अभी तक खरीदने के बारे नहीं सोचा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को प्लान देने के बारे नहीं सोचा, क्योंकि अभी तक मैंने घर से निकलने के बारे नहीं सोचा। इसलिए आपसे वो चीज नहीं हुई। जिस दिन आप सोच लेंगे, जिस दिन आप ठान लेंगे, जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिस दिन आपको सेल्फ बिलीव आ जाएगा, उस दिन उस काम को आप कर लेंगे। आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आइए, आत्मविश्वास लेके आइए। सफल लोगों को देखिए, उनके स्टोरी, उनके सक्सेस स्टोरी को जानिए कि वो किस कंडीशन से निकल के कहां तक पहुंचे। अगर वो व्यक्ति ये काम कर सकता, तो मैं तो उससे बढ़िया कंडीशन में हूं, मैं तो और बेहतर तरीके से कर सकता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, चेयरमैन और सीपी बनना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। निरंतरता के साथ काम करें। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस कहा गया है। सफल होना चाहते हैं तो निरंतरता। किसको बोलते हैं निरंतरता? अगर इस बिजनेस को करने के लिए आपने डिसाइड किया कि मैं हर दिन अपने काम को करते हुए 2 घंटा निकालूंगा, तो विदाउट फेल एवरी डे आपको 2 घंटा निकालना पड़ेगा। आज किए, कल नहीं किए, परसों किए, फिर 4 दिन नहीं किए, फिर 1 दिन किए, फिर 1 सप्ताह नहीं किए, सफल नहीं हो पाएंगे। सफल नहीं हो पाएंगे। लगातार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, बिना रुके करना पड़ेगा। भले आप 1 घंटा करिए, भले आप 2 घंटा करिए, भले आप 4 घंटा करिए, भले आप फुल डे करिए, लेकिन लगातार करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बुखार आता है ना, तब भी मैं मीटिंग करने जाता। कोई फेस्टिवल होता है ना, तब भी मैं रुकता नहीं हूं। घर में लोगों को बुला के काउंसलिंग करता हूं, फोन से लोगों से बात करता हूं। काम करने के कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि दिन भर हम प्लान शो करें। अगर आप कोई एक डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड बुक भी पढ़ रहे हैं ना, तो अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, वो भी काम करना हुआ। नॉलेज को बढ़ाए तो फील्ड में बेहतर ढंग से काम कर पाए। आपने 10 लोगों को फोन करके उसको एक्टिवेट कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया, काम के प्रति जागरूक कर दिया, उनका गोल सेटिंग करा दिया, उनको एक्साइटमेंट पैदा कर दिया, और वो और स्पीड में काम कर रहे हैं, तो आपने काम किया।
आपने घर में बैठ के अपने लिस्ट में और 20 लोगों का नया नाम लिख दिया तो आपने काम किया, क्योंकि आपका लिस्ट बड़ा हो गया। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उससे मिलेंगे और उसको प्लान देंगे, आईएमसी में ज्वाइन कराएंगे। उसको भी काम करना बोलते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, लगातार निरंतरता बिना रुके, तभी जाके आप सफल होंगे। एक मोटा व्यक्ति है 100 किलो, किसी ने बोला डेली 5 किलोमीटर दौड़ो, 3 महीना दौड़ोगे 10 किलो कम हो जाएगा। वो व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, घर से निकला, जूता पहना, कपड़ा पहना और पूरा फुल मूड में आया कि आज तो मुझे 5 किलोमीटर दौड़ जाना है। वो घर से दौड़ा, आधा किलोमीटर भी नहीं दौड़ा, थक के चूर हो गया और वापस आके सो गया। अब बोला नहीं नहीं अब मेरे से नहीं होगा। वो 5 दिन तक सोया रह गया मतलब दौड़ने नहीं गया। फिर छठा दिन एक व्यक्ति फिर मिला, बोला यार इतना मोटे हो गए हो, दौड़ते क्यों नहीं हो? फिर उसके अंदर मोटिवेशन आया, बोला नहीं मुझे दौड़ना है। फिर निकला, आधा किलोमीटर दौड़ा, फिर थका, वापस आया, फिर सो गया और 1 सप्ताह नहीं दौड़ा। अब बताइए क्या वो व्यक्ति मोटा होगा, पतला होगा? वो मोटा व्यक्ति जो 1 दिन दौड़ रहा और 5 दिन घर में सो रहा है, नहीं हो सकता। वो आधा किलोमीटर से ही शुरू करे, लेकिन हर दिन आधा किलोमीटर दौड़े, फिर धीरे धीरे उसको 1 किलोमीटर पे लेके जाए, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। एक ना एक दिन देखिएगा वो 20 किलोमीटर भी दौड़ सकता है अगर लगातार दौड़ा तो। आपको प्लान दिखाने नहीं आता है, आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाएं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अच्छा नहीं होगा कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आप डिसाइड करिए आज भी एक को दिखाऊंगा, उसके अगले दिन एक और दिखाऊंगा, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, फिर 2 को दिखाइए, 2 को, फिर 3 कर दीजिए, फिर 4 कर दीजिए। लेकिन हर दिन दिखाना पड़ेगा, हर दिन फील्ड में जाना पड़ेगा, हर दिन आईएमसी रिलेटेड काम आपको करना पड़ेगा विदाउट फेल, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में हमें सफल होने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, समर्पण जरूरी है, डेडिकेशन। डूब जाइए बिजनेस में, डूब जाइए दोस्तों, बाहर से मत करिए, आईएमसी को छूइए मत, आईएमसी में डूब जाइए, गोता लगा दीजिए। 24 घंटा आईएमसी, सोचिए, करिए नहीं, सोचिए 24 घंटा। समर्पण बहुत जरूरी है, समर्पित कर दीजिए अपने आप, निछावर कर दीजिए आईएमसी में। जैसे जो आर्मी मैन होते हैं ना, हमारे जवान होते हैं देश के, वो देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ नहीं सोचते आगे पीछे, वो समर्पित हो जाते हैं। कुछ लोग एक अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, गुजरात में एक 8,000 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति का संपत्ति था, उसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वो पूरा दान करके, वो जैन वाला जो होता है ना, वो बाल मुंडवा के, एक कपड़ा धारण करके, और वो जैन साधु बन गए, ऋषि जो भी उनका होता होगा वो बन गए। मतलब वो संसार को त्याग दिए और भगवान के, यानी कि वो समर्पित हो गए कि अब मुझे ना बीवी से मतलब है, ना बच्चा से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना परिवार से मतलब है, ना धन दौलत से मतलब है, मुझे सिर्फ भगवान से मतलब है। यानी सब मोह माया त्याग के और पूरी तरह से समर्पित हो गए। लेकिन आईएमसी में ऐसा तो आपको समर्पण का जरूरत नहीं है। यहां पे समर्पित होइए कामयाबी के लिए, कि मेरा अपलाइन जो बोलता है मैं वो करूंगा, कंपनी जो बोलता है मैं वो करूंगा, 5,000 बीवी करना है मैं करूंगा, डेली 5 प्लान बताने के लिए कहा गया मैं बताऊंगा, मुझे 1-2 पेज किताब पढ़ने के लिए कहा जा रहा है मैं वो करूंगा, मैं हर दिन यूट्यूब में वीडियो देखूंगा, मैं हर वो काम करूंगा जो इसमें सफल होने के लिए जरूरी होता है। पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए, 100% सफल हो जाएंगे। समर्पण जरूरी है, ईमानदार रहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहा गया है। चतुर चालाक व्यक्ति इस बिजनेस से कब बाहर हो जाता है पता ही नहीं चलता है। चालाकी नहीं चलता है, चतुराई भी नहीं चलता है इस बिजनेस में। ईमानदार रहिए, किसी का कोई आदमी है उसी के नीचे जोड़िए, किसी का बीवी मत चुराइए, किसी को कुछ किसी के साथ कुछ गलत मत करिए, हमेशा ईमानदारी के साथ इस बिजनेस में करिए। टीम की देखभाल करिए, बहुत जरूरी है। टीम आपका बच्चा है, आपने उस बिजनेस को लाया, उसका उम्मीद आप हैं। वो टीम आपसे बहुत भरोसा रखता है, बहुत विश्वास करता है, आपसे उम्मीद रखता है कि मेरा अपलाइन आएगा, मुझे मीटिंग देगा, मुझे आगे बढ़ाएगा, काम सिखाएगा, मुझे हेल्प करेगा। ये सारा उम्मीद लेके वो बैठा है। अपलाइन अगर आपके टीम में किसी को कोई प्रॉब्लम आया, कोई ज्वाइनिंग उससे गलत लग गया, आपको फोन किया, तुरंत रिस्पॉन्स दीजिए, तुरंत कंपनी को फोन लगाइए, अपलाइन को फोन लगाइए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। कहीं से वो प्रोडक्ट परचेज कराया, उसको बिलिंग में कोई दिक्कत आ रहा है, तुरंत वो टीडी आउटलेट वाले को फोन करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कराइए। उसका डाउनलाइन में कोई व्यक्ति मिसगाइड हो गया, कोई दूसरे कंपनी में जा रहा, आपको बताया, तुरंत कॉन्फ्रेंस में लेकर उससे बात करिए।
कैसे आप उसका मदद कर सकते हैं वैसे करिए। मान लीजिए आपके बच्चे हैं घर में, वो बच्चा को कोई प्रॉब्लम आता है, पापा मेरा पेन टूट गया, आप पेन ला के देते हैं। हाँ, आप वो बच्चा बोलता है कि पापा मेरा जूता फट गया, आप जूता ला के देते हैं। एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप उसको स्पेशल कोचिंग देते हैं, 1-2 घंटा उस बच्चे को पढ़ाते हैं, या कोई ट्यूशन टीचर लगा देते हैं उसको, जो उसको घर में आके गाइड करे उसको। वो बच्चा का पेट में दर्द हो गया, अब व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्या हुआ होगा इसको। तुरंत उसको कुछ ना कुछ मेडिसिन देते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसको चोट लग गया, तुरंत उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, घर में मरहम पट्टी करते हैं, या ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको। उसी तरह से इस बिजनेस में जितने आपके डाउनलाइन वो सारे आपके बच्चे हैं। जिस तरह से आप अपने बच्चों का केयर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हर एक डाउनलाइन का आपको केयर करना पड़ेगा, तभी वो आपको अपलाइन मानेगा, तभी वो आपका रिस्पेक्ट करेगा, तभी वो दिल से आपका पूजा करेगा। ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये करना बहुत जरूरी है। तो ये करिए, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, चलेगा। और क्या करना पड़ेगा, 2-3 पॉइंट और है जो मैं आपको बताऊं। अपना एक गुरु बनाइए, मेंटर। इसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। आपको पता है ना, एक अर्जुन अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। कौन थे, कोई बताएंगे? डॉक्टर साहब आप हैं? जी सर, बिल्कुल है। हाँ, कौन थे अर्जुन के गुरु? पता नहीं आपको? सर एक्चुअल में अर्जुन के गुरु तो थे ही द्रोणाचार्य, लेकिन कृष्ण जी एक्चुअल में कृष्ण जी को वो मानते थे ज्यादा। और कृष्ण जी ने चुना कि भाई मुझे ही अर्जुन को ज्ञान देना है, क्योंकि एक अच्छे शिष्य का होना बहुत जरूरी है। कर्ण के गुरु कौन थे? हाँ, उनके भी तो थे। वो एक्चुअली वो तो गुरु माना, उनको माना गया था गुरु, वो उनको कुछ सिखाया नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो मूर्ति सूर्य बनाए थे ना, सूर्य, वो मूर्ति बनाए थे ना। हाँ हाँ, एक बना करके वो उन्होंने, क्योंकि वो सूर्य के अब आप पुत्र थे उनके। बताइए, जब वो गए उनसे दीक्षा लेने के लिए कि मुझे धनुर्धर बनना है, मुझे बाण चलाना सीखना है, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने उनका मूर्ति बना के और उनको गुरु माना, और उनके ही आशीर्वाद से वो बहुत बेस्ट धनुर्धर बने। जी जी, यही बिल्कुल। स्टोरी। दोस्तों, इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, आपका गुरु कौन है? किसके प्रति आपने खुद को समर्पित किया? जी तो दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपका गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसको देख के आप सीख रहे हैं, किसका अनुसरण कर रहे हैं, किसको आइडल मान रहे हैं, किसको कॉपी कर रहे हैं, किसका नकल कर रहे हैं, किसके मार्गदर्शन में आप इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, एक सवाल है। क्योंकि ये बिजनेस में आप नए हैं और आपको एक मार्गदर्शक का जरूरत पड़ेगा। तो आप एक गुरु को ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया वही आपका मार्गदर्शक बने। जिनको देख के आपको मोटिवेशन आता है, जिनको जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ, जिन आपकी नजरों में जो व्यक्ति सफल है, जो व्यक्ति से आपको सीखने का कोई मौका मिलता है, ऐसा एक व्यक्ति का चुनाव करिए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और उनके मार्गदर्शन में, उनसे राय मशवरा के साथ और उनके सानिध्य में इस बिजनेस को करिए, तो आप बहुत स्पीड से सफल होंगे, बहुत तेज रफ्तार से आप इस बिजनेस में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। दोस्तों, एक मेंटर का चुनाव करिए और उसके मार्गदर्शन में काम करिए, उनके सानिध्य में काम करिए, तभी जाके इस बिजनेस में तेजी से सफल हो सकेंगे। तो एक गुरु का चुनाव करिए, एक मेंटर बनाइए, तभी जाके इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे आप। कंपनी की सोच और सिस्टम को माने। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये 5,000 बीवी, कुछ लोग बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये 5,000 बीवी अगर कंपनी लेके आया ना, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग है कंपनी का। 388 लोगों के साथ आप चाहे तो सीपी बन सकते हैं, अगर आप इस फार्मूला को फॉलो करें तो। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे आप, एक मिनट, थोड़ा सा चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है।
हाँ, आ गया। तो कंपनी कुछ भी अगर प्लानिंग करती है, कुछ भी सोचती है, कुछ भी नया चीज लेके आती है, एक मिनट, तो उसके पीछे कंपनी का बहुत बड़ा सोच होता है, कैलकुलेशन होता है, प्लानिंग होता है, तभी कंपनी उस चीज को लेके आती है। तो उस चीज को आप मानिए, आप कंपनी को नहीं बदल सकते, कंपनी का सिस्टम को नहीं बदल सकते, आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमेशा कंपनी का सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई एक नियम लेके आती है कि आपको आगे पीछे दोनों को हेलमेट लगाना पड़ेगा। क्या आप उस निर्णय को बदल सकते? नहीं। आपको उस निर्णय के साथ उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप रांची में दोनों हेलमेट पहनना है आगे पीछे बाइक में, वाइफ को लेकर निकलते हैं तो आपको पहनाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने अगर ये रूल बनाया तो उसके पास आंकड़ा है कि कितने लोग रोड एक्सीडेंट में ज्यादा मर रहे हैं। जो हेलमेट पहनता है उसका बचने का संभावना कितना है, और जो हेलमेट नहीं पहनता है उसका नहीं बचने का संभावना कितना है। तो वो पूरा कैलकुलेशन के आधार पे वो लोग बोलते हैं कि अगर सबको हेलमेट पहना दिया जाए तो 100 में से अगर 50 लोग मर रहे हैं तो वो 40 लोग बच जाएंगे, 10 ही लोग मरेंगे। ये उसके पीछे का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। तो कंपनी अगर कुछ भी नया चीज लेके आती है कि हम ये ऑफर छोड़ रहे हैं या ये हम कुछ लेके आ रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कंपनी के पास डेटा है ऑल ओवर इंडिया का। हम कभी भी क्या करते हैं, अपने बिजनेस और अपने एरिया के हिसाब से सोचते हैं, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, वैसा हो जाता तो अच्छा था। लेकिन कंपनी क्या है, पूरे देश के बारे में और एक नीचे 10% के लेवल से लेके एक सीपी तक के लोगों के बारे में कंपनी सोचती है, सबके बारे में सोचती है, तब जाके कोई चीज आता है। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो कंपनी का जो भी सोच है और कंपनी जो भी सिस्टम लेके आती है उस सब को हम लोगों को मानना पड़ेगा। अब पिछला 7.5 साल में कंपनी ने बहुत सारा सिस्टम लेके आया, बहुत सारा ऑफर लेके आया, बहुत सारा चीज कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन हम लोग कभी विरोध नहीं किया, उस चीज को एक्सेप्ट किए, माने, कंपनी में टिके रहे, तभी जाके 11 करोड़ रुपया आया। अगर हम नाराज हो जाते, कंपनी छोड़ देते, कुछ हो जाता और सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो शायद हम लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये सिंपल सा बात है। तो उस चीज को आपको मानना पड़ेगा, तभी जाके आप टाल मटोल की प्रवृत्ति ना रखें। छोड़ो ना, कल उसे मिल लेंगे, परसों चले जाएंगे, इस बार छोड़ दो मीटिंग, अगली बार चले जाएंगे, नहीं। कभी भी टाल मटोल मत करिए, जो चीज करना है उसको कर डालिए। किसी से मिलना है मिल डालिए, नहीं तो पता चला कि आप संडे का सोच रहे थे और सैटरडे को जाके किसी ने उसको ज्वाइन करा। ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हुआ है। मेरे एक दोस्त जिसको मैं सोचा था जाके ज्वाइन कराऊंगा, मेरे लेट करने की वजह से वो दूसरे के टीम में जुड़ के बहुत बड़ा लेवल पे चला गया। कुछ लोगों को पता है, मैंने वो नुकसान किया अपना, मैं नहीं चाहता वो नुकसान आप करिए। कभी भी टाल मटोल मत करिए, जो चीज करना है उसको कर दीजिए। किसी को फोन करना है, अभी फोन उठा के उसको फोन लगा दीजिए। कुछ पूछना है, अभी अपलाइन को फोन लगा के पूछ डालिए। कुछ सीखना है, उसको सीख दीजिए, सीख लीजिए। कभी भी टाल मटोल मत करिए, जो चीज करना है उस चीज को करिए। अपलाइन के ऊपर निर्भरता ना रखें। कुछ दिन आपको काम नहीं आता है, अपलाइन से सीखिए। प्लान कैसे दिखाना है सीखिए, प्रोडक्ट कैसे बताना है सीखिए, मीटिंग कैसे करना है सीखिए। जिंदगी भर अपलाइन का पैर मत पकड़ते रहिए, उसके ऊपर निर्भर मत रहिए कि मेरा अपलाइन आएगा तो मेरा मीटिंग होगा, अपलाइन आएगा तो मेरा काम होगा, अपलाइन आएगा तो कुछ होगा। तो आपके लिए वो एक अपलाइन है, लेकिन उस अपलाइन के नीचे सैकड़ों और हजारों डाउनलाइन है। वो कितने लोगों तक जा पाएगा? वो एक सिस्टम से काम करेगा, आपको महीने में एक दिन समय देगा, 2 महीने में एक दिन समय देगा, और बड़ा टीम हो जाएगा तो 3 महीने में एक बार समय देगा। जब इस बिजनेस का मैं शुरुआत किया था, हर महीना मनोज सर आते थे, हर 2 महीना में वेद सर आते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरा लेवल आगे बढ़ते चला गया, फिर मनोज सर 6 महीना में आने लगे, वेद सर 1 साल में आने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग उनके टीम में आ गए, और मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता कि जब मनोज सर आएंगे या वेद सर आएंगे या कोई सर आएंगे तो रांची में मीटिंग होगा, तो झारखंड में मीटिंग होगा, तो उड़ीसा में मीटिंग होगा। तो हो पाता मीटिंग? नहीं हो पाता। तो आप अगर बिजनेस में नए हैं तो काम को सीखे। अपलाइन सिर्फ सीखने के लिए होता है। जितना जल्दी और जितना ज्यादा आप उनसे सीख सकते हैं, सीखने का आप काम करिए। सीख के उनके जैसा बनिए, उनका एकदम कॉपी बन जाइए, पूरा कॉपी। वो कैसे बात करते सेम बात करिए, वो कैसे समझाते सेम समझाइए, वो कैसे मीटिंग लेते सेम मीटिंग लीजिए। अपलाइन सीखने के लिए होता है, ना कि अपलाइन का एकदम पकड़ के आप उसको पकड़े रहे कि नहीं सर आप यहीं पर रुक जाइए और जब तक मैं चेयरमैन नहीं बन जाता आप मेरे घर में रहिए। ऐसे कैसे संभव है?
तो निर्भरता को धीरे धीरे कम करिए अपलाइन के ऊपर और खुद लीडर बनिए। आप अपलाइन से बड़ा लीडर बन सकते हैं अगर आपके अंदर काबिलियत उनसे ज्यादा है। आप अपने आप को ज्यादा डेवलप करते हैं, ज्यादा नॉलेज लेके आते हैं, ज्यादा बुक पढ़ते हैं, ज्यादा वीडियो देखते हैं, ज्यादा फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आप अपने अपलाइन से बड़ा लकीर खींच सकते हैं, बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं और उनसे बड़ा लीडर आप बन सकते हैं। ये पॉसिबल है, तो ये करना जरूरी है। वादा का पक्का बनिए। अगर किसी को कुछ बोल दिए तो उसको निभाइए। किसी को कोई कमिटमेंट कर दिए उसको पूरा करिए। कि कहीं पे मीटिंग का टाइम दिए वहां पे समय से पहुंचिए। किसी को बोले तुम दिल्ली टूर करो, तुमको मैं टिकट करा दूंगा, उसको टिकट करा दीजिए। कुछ भी आप पहली बात तो वादा ही मत करिए, और अगर वादा कर दिए तो सोच समझ के करिए, और अगर उसमें नुकसान भी हो जाए, लेकिन अगर वादा कर दिए तो उस चीज को पूरा करिए। तब आपका इमेज आपके टीम में बनेगा, तब लोग आपको लीडर मानेंगे, तब लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, तब आपका फेस वैल्यू बड़ा होगा। वादा का पक्का बनना जरूरी है। ट्रेनिंग को हमेशा महत्व दीजिए। हमेशा जूम के ऊपर फिजिकल मीटिंग, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेनिंग का पता चला उस ट्रेनिंग में पहुंचिए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। लर्न डू टीच का बिजनेस है। सीखिए, कीजिए और सिखाइए। मीटिंग और ट्रेनिंग से सीखिए, अपलाइन से सीखिए। सीखी हुई चीजों को आप खुद कीजिए, करके जो सफलता मिला उस चीज को अपने टीम को सिखाइए। यही तो है बिजनेस, लर्न डू टीच। चाहे वो 50 रुपए का टिकट लगे, चाहे 500 का टिकट लगे, चाहे 5000 का टिकट लगे। एक बार आप मीटिंग में जाते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं। कुछ पुरानी चीजें आपको रिपीट होता है, वो चीज आप दोबारा सीखते हैं। कुछ भूल गए वो फिर से रिवीजन हो जाता है। और जब आप फील्ड में जाते हैं तो पूरा चेंज होके जाते हैं, पूरा एक सर्विसिंग होके आप जाते हैं फील्ड। आपके अंदर नया एनर्जी रहता है, नया उत्साह रहता है, नया उमंग रहता है, नया जोश रहता है। और आप जब फील्ड में जाते हैं तो रिजल्ट आप ज्यादा लेके आते हैं। तो हमेशा ट्रेनिंग को फोकस करिए, महत्व दीजिए। 5 साल का विजन रखिए मेरे दोस्त। अगर आईएमसी में आ गए तो 5 साल आईएमसी को दे दीजिए। 5 साल से पहले ना कोई कंपनी का प्लान देखिए, ना कोई दूसरे कंपनी के लीडर से मिलिए, ना कोई दूसरा कंपनी ज्वाइन करिए। 5 साल आईएमसी को दीजिए, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी बड़ा काम अगर किया है ना तो उस पर 5 साल फोकस रखा है। अगर धोनी बना है ना तो 2 महीना क्रिकेट खेल के इंडियन क्रिकेट टीम में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो लगातार बरसों तक क्रिकेट में प्रैक्टिस करता रहा, वो ग्राउंड में पसीना बहाता रहा, तब जाके बना। कोई तबला बजाने का सीखता है उसको भी 5 साल लगता है। कोई गिटार बजाने का सीखता है उसको भी 5 साल लगता है। कोई बड़ा पुल बनता है, बड़ा हाईवे बनता है, उसमें भी 5 साल का समय लगता है। तो कोई भी बड़ा सक्सेस पाने के लिए 5 साल का समय वर्ल्ड वाइड हर जगह लगता है। तो यहां भी 5 साल आपको लगेगा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। ये नहीं कि 5 साल के बाद पैसा कमाएंगे। पैसा तो कम ज्यादा अभी से कमाना चालू कर देंगे, लेकिन पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, मैंने काम ना भी करे लेकिन लाखों रुपया आ रहा है, उस पोजीशन में पहुंचने के लिए 5 साल फुल फोकस करके इस बिजनेस को देना पड़ेगा। तब जाके आप एक बड़ा सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो 5 साल का विजन रखना बहुत जरूरी है। तो यहीं तक है दोस्तों, जो आज मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। मैं एक बार सिर्फ आपको रिवीजन करा दूं कि पॉजिटिव सोच रखना इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। 6 बेसिक रूल का जिंदगी भर पालन करना है। अहंकार छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए। हमेशा प्लानिंग के साथ काम करिए, योजना बना के काम करिए, प्रायोरिटी सेट करिए, प्राथमिकता सेट करिए इस बिजनेस को कि मुझे आईएमसी पहले नंबर पे रखना है, बाकी चीज मुझे बाद में करना है। सेल्फ बिलीव लेके आइए। फिर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी चेयरमैन बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। ये सेल्फ बिलीव लेके आइए। कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, लगातार हर दिन रोज समर्पित हो जाइए बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाइए। जरूरी है समर्पण। ईमानदारी से काम करिए, टीम की देखभाल करिए अपने टीम। बच्चे हैं आपके टीम के लोग, उनका केयर करना बहुत जरूरी है। गुरु बनाइए, मेंटर बनाइए, गुरु बनाइए, जिसके मार्गदर्शन में आप इस बिजनेस में आगे बढ़िए। कंपनी की सोच और सिस्टम को हमेशा मानिए, उस चीज को फॉलो करिए। टल मटोल का प्रवृत्ति मत रखिए, जिसको करना है उसको कर डालिए। आज का काम कल पे मत छोड़िए। अपलाइन के ऊपर से निर्भरता कम करिए, खुद लीडर बनने का प्रयास करिए। खुद अपने अंदर सारा क्वालिटी क्षमता लेके आइए। वादा का पक्का बनिए, जो बोल दिए पूरा होगा। वादा का पक्का बनिए। ट्रेनिंग को हमेशा महत्व दीजिए, हमेशा हर मीटिंग और ट्रेनिंग को अटेंड करिए। 5 साल का विजन लेके इस बिजनेस में काम करिए। कामयाबी के लिए 5 साल मुझे आईएमसी में टिकना है, तो ये फोकस बना के रखिए, तो जाके आप इसमें सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातों को आप लोगों के बीच रखा
कि इस बिजनेस में सफल होना है तो ये माइंडसेट, इस तरीके का व्यवहार और ऐसा सोच हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसे करके हमें काम करना है ताकि इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़े। तो उम्मीद है कि इन सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे और इसको आज से ही और अभी से ही फॉलो करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप कितना जानते हैं सफलता उस बात से नहीं मिलेगी, उन चीजों को कितना मानते हैं सफलता उसी बात से मिलने वाली है। तो ये जो भी आप सीखे हैं, अगर डायरी पे, मैं देखा बहुत सारे लोग नोट कर रहे थे, नोट करके उसको अलमीरा के अंदर रख दिए और कल से फिर वही करेंगे जो करते आ रहे थे, तो वही मिलेगा जो मिलते आ रहा था, कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो आज से अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आइए, अपने सोच में, काम करने के तरीके में। देखिएगा धीरे 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 आप एक बेहतर लीडर बनेंगे, एक बड़ा कामयाबी को आप हासिल करेंगे और जो भी सपने लेके इस बिजनेस में आए हैं उन सारे सपनों को आप पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप आए। थैंक यू गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्चाई है दोस्तों, जो आज बताया इन्होंने, हम लोगों को अमल करना बहुत जरूरी है। यदि हम सिर्फ सीख लेते हैं और उसको ताक पे रख देते हैं तो फिर एक्शन नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट कहां से आएगा। सिंपल सा बात है, ज्ञान का फंडा है जो आज गुरुदेव ने बताया कि हमें सीखना है, करना है, फिर जहां पे हम रुक जाते हैं वहां फिर सीखना है। कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम लोग, वहां पे फिर सीखना है और फिर एक्शन में आना है। तो गुरुदेव बहुत धन्यवाद आपको, आपने फिर से तरोताजा कर दिया। कुछ कहते हैं टॉपिक तो वही रहता है लेकिन हर बार वही टॉपिक पे नया नया चीज सीखने को मिलता है। ईगो निकाल देना है, लोगों के साथ कैसे हम लोग को मिलकर के रहना है, किस चीज को प्रायोरिटी देना है, ये सारा चीज फिर से आज हम लोग का रिनोवेट हो गया एक तरह से। तो बहुत मजा आया और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग आए स्टेज पे और बताएं कि आज नया फिर क्या हम लोगों ने सीखा जिसे करने में मजा आएगा और फिर करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।